अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। NMC गुजर खान, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, डिफरेंट लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं और इस वक्त तो डिक्लेयर ही कर दिया ना लोगों ने कि जी हम ये बिल्कुल एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है। जितना बुरा भला कह सकते हैं, बुरे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, डिलीवर नहीं करते। ठीक है, आपकी अपनी आरा हो सकती है, मेरी भी अपनी एक राय है। मेरा मकसद है स्टडी करना प्रोजेक्ट को, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता है सोसाइटी में लूप होल्स होते हैं, लेकिन जब मैं भी लॉगिंग कर रहा होता हूँ तो मैं बता रहा होता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट लेने वाला, ये प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है। जो हमारे थ्रू हमसे रब्ता करते हैं, मैं उनको बड़ा क्लियर प्रोडक्ट बताता हूँ। और जो चीज़ मैं उनको बेच रहा होता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि जी आज खरीदेंगे, महीने बाद आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये भाई 5-5 साल बाद बिकेगी। इवन जो अभी अर्ली बर्ड के प्लॉट लेके दिए हैं ना मैंने, अभी अर्ली बर्ड के, और ये जो कन्वर्जन्स करवाई हैं, तो उस पर भी एक साहब ने कहा मुझे कि हालांकि मुझे पास तो पैसे आ रहे थे, मेरे बड़े अच्छे करीबी, मेरा उनसे ताल्लुक़ है, यूट्यूब पे मुझे सुनते हैं, बड़ा अच्छा भाइयों वाला ताल्लुक़ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मेरे ऑफिस भी आए, बाकायदा मुझे गिफ्ट देने भी आए, और उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपनी कन्वर्जन्स करवाई। वो बुकिंग उन्होंने मेरी थ्रू नहीं की हुई थी, NMC की कन्वर्जन करवाई, और उनके पास फाइनेंस नहीं था। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से कोई चीज़ घर की बेच के ना उन्होंने कन्वर्जन करवाई, एक फ़ाइल एडजस्ट करवाई, 7 पैसे कन्वर्ट करवाए, और प्लॉट लेना था अर्ली बर्ड पे, और उन्होंने कन्वर्जन करवाई। वो बड़े एफर्ट में थे, और जिस वक्त वो अपनी फुल डील लॉक कर रहे थे, डेफिनेटली एक आध और साहब के साथ भी राब्ते में थे, उनसे भी रेट ले रहे थे, मुझसे भी ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तैयब भाई बस मैं ये फ़लाने घर की चीज़ बेच के डाल रहा हूँ, क्या ये श्योरिटी है ना कि बस ये पोजेशनेबल प्लॉट मिलेगा और बिक जाएगा? तो मैंने वहाँ पे उनको फिर रोक दिया। मैंने कहा नहीं, ये श्योरिटी तो नहीं है। आपको किसने कहा? हालांकि ये बेचते वक्त बात हो रही है। नॉर्मली एक बेचने वाला बेचते वक्त खरीदार की हाँ में हाँ मिलाता है, हमें हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं मिलाई। मैंने साथ ही कह दिया, मैंने कहा नहीं सर, ये जो कन्वर्जन भी कर रहे हैं, कन्वर्जन में ये फाइल एडजस्ट कर रहे हैं, साथ कैश पेमेंट दे रहे हैं, प्लॉट तो मिल जाएगा, अर्ली बर्ड का भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो 35-36 लाख रुपए की इनवाइस है, इस पे नहीं बिकेगा। सब्र करें, आपको वेट करना पड़ेगा 2-4-5 साल, तब इसलिए करवानी कन्वर्जन तो करवाएं। इसलिए मत करवाएं कि कन्वर्ट करवा के प्लॉट ले लेते हैं और कल इसको बेच देंगे, चलो पैसे निकल आएंगे। तो मैंने उस वक्त जब बिल्कुल एक पीक पर है, और ये वो टाइम चल रहा था कि जब डेफिनेटली मेरे भी महीने के कुछ ओवरऑल मुझे सेल्स करनी पड़ती है, मुझे अपनी कंपनी रन करनी है, मेरे अपने सेल्स के टारगेट होते हैं, और वो सेल का टारगेट करना पूरा था, बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए। बट येट आई सेड टू हिम कि नहीं भाई, नो, ये गारंटी नहीं होगी कि आपके फ़ौरन कन्वर्ट हो तो ये बिक जाएगा महीने 2 महीने में भी, ये आराम से बिकेगा 4-5 सालों में ही। हाँ, कन्वर्ट करवा लें, ऑन ग्राउंड चीज़ पर आ जाए, पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाए आपको, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सिनेरियो है, ये बिक जाएगा। अगर पीछे किसी फाइल में स्टक रहेंगे तो फिर 5-6 साल भूल जाएं। सेम गोज फॉर यू, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास फाइल्स मौजूद हैं, पिछले ब्लॉक की फाइल्स मौजूद हैं, और आप उनको होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो इट मीन्स कि वो पैसा ज़ाया है। लेकिन आप कन्वर्ट करके आगे आते हैं तो वो पैसा ज़ाया नहीं है, वो आपके टेंजेबल एसेट बनेगा। टेंजेबल एसेट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। प्लॉट सामने पड़ा हो, वो कभी ना कभी वापस ऊपर चला जाएगा, वो आपको मुनाफा देगा, उसने देना है, टाइम लग जाएगा। एक जल्दबाजी में या बहुत जल्दी, या ओवरऑल जितने भी इन्वेस्टर्स NMC के हैं, वो इस बात पे बज़ेद हो जाए कि नहीं आज ही मार्केट ऊपर जाए, आज ही बिके, तो नहीं होगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैं शेयर्स पे भी ट्रेडिंग करता हूँ, एक ऐसा शेयर जिसमें मैंने पूरी अपनी एनालिसिस करके, मैंने कितने रातों के घंटे लगा के एनालिसिस किया, और मैंने वो शेयर बाय करने का एक फ़ैसला लिया, और वो शेयर बाय किया, और साथ ही शेयर गिर गए, और वो इतने ज़्यादा गिरे हैं कि आपकी सोच है, ठीक है। तो क्या करूं, पैनिक करना शुरू कर दूं? नहीं, इन्वेस्टमेंट्स में इसी तरह करते हैं, होल्ड करते हैं। जब नीचे जा रही होती है मार्केट तब बाइंग करते हैं, ऊपर जा रही होती है सेल करते हैं। ट्रेडिंग में आना है, बिजनेस में आना है, तो इसी तरह होगा। और बाकी लोग जिन्होंने NMC में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उनका अगर ये प्रोगेटिव है कि उनको प्लॉट मिल जाए, तो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, अपनी फाइल भेजेंगे, रिमेनिंग ड्यूज क्लियर करेंगे, मैं आपको प्लॉट दिलवा दूंगा। आपका मकसद प्लॉट है, वो प्लॉट लेके रखें, कुछ टाइम तक के लिए तो रखें, थोड़ा सब्र तो करें, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे चीज़ें बदल जाएंगी। अब मेरे छोटे भाई के पास एक प्लॉट है, वो बिल्कुल मार्गल एवेन्यू के ऊपर प्लॉट है, बड़े शौक से उसने लिया, और पैसे बड़े शौक से उसने जो है उसमें इन्वेस्ट किए, लेकिन नहीं बिकता। वहाँ पे बिल्कुल रोड के ऊपर से प्लॉट जा रहा है, मतलब तो बिल्कुल मेन रोड के साथ वो प्लॉट है, ठीक है, लेकिन नहीं बिक रहा। अभी मेरी से बात हुई है, वो कहता है यार मुझे तो डीलर कह रहा है कि अभी फ़िलहाल किसी का ऑफ़र ही नहीं है। इतनी प्राइम लोकेशन पे लाखों रुपए इन्वेस्ट है, तो क्या करें? मार्गल एवेन्यू को बुरा कहना शुरू करते हैं, या अपने सोलिसिशंस को। रियल स्टेट इस वक्त पूरी डाउन है, तो इसलिए इस वक्त बाइंग्स के टाइम है। NMC के जितने लोग फंसे हुए हैं, राब्ता करें, अपना PDF भेजें, कन्वर्ट हो जाएं। अभी कन्वर्ट होंगे, आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा इन टर्म्स कि आपका एक ऑन ग्राउंड प्लॉट बन जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।